जीवन मिला है तो हमारा मन केवल प्रभु में रम जाए। जीवन मिला है तो हमारा मन केवल और केवल बस राघव का दास बन जाए, गोविंद का दास बन जाए, तो जीवन जीने में सार है, नहीं तो हमारा जीवन बेकार है। बोलो राधे राधे। हमारे मन रूपी गोपी को या सबके पास एक बेटी है, जो कंवारा है ना उसके भी बेटी है। इस धरती पर जितने भी विवेक के जन विराजमान हैं, सबके पास एक बेटी है। उस बेटी की शादी करा दो गोविंद के साथ, कल्याण हो जाएगा। और बेटी कौन सी है? बुद्धि रूपी बेटी। हमारे बुद्धि रूपी जो भाव है, उस बुद्धि रूपी गोपी की, उस बुद्धि रूपी जो बेटी है, उसकी शादी परमात्मा के चरणों में बस प्रस्ताव रख दो प्रभु, बस वर्ण आपको ही करना है, तो समझ लो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम एक ऐसे हैं, हमारा मन परमात्मा में नहीं लगा पाता है। हम ऐसे कि हमारा मन संसार में डूबता है, घर के झमेले में उलझता रहता है। मेरे वो हो गया, मेरे वो हो गया, आज मुझे ये काम करना, कल मुझे वो काम करना है। तुझे भगवान के भजन करना भी है कि नहीं करना है? बोलिए तो सोचेंगे टाइम निकलने के बाद। अरे टाइम निकल गया ना तो तू बस रह गया, फिर समझो। कोई कहते ना भैया आजकल क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, बस घर में बस टाइम पास कर रहे हैं, बैठे निठल ले। अरे तुझे टाइम पास नहीं करना है, टाइम का सदुपयोग करना है, क्योंकि समय एक धन की तरह, टाइम इज मनी। समय धन है और धन को ऐसे ही ना उड़ाए। अगर हमारे पास धन, उस धन को ऐसे उड़ाया तो गरीबी आ जाएगी, और परमात्मा का जो नाम रूपी धन है उसको ऐसे ही उड़ाया। परमात्मा का जो ये श्वास मिला हुआ है, उस श्वास को अगर ऐसे ही बर्बाद कर दिया ना तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब समय को बचाना है, समय का सदुपयोग करना है, समय का दुरुपयोग नहीं। समय का सदुपयोग करें हमारे जीवन में, तो जीवन जीना सार है, नहीं तो हमारा जीवन बेकार है। हमारा जीवन एक आदर्श जीवन कैसे बने? जीवन को किस तरह से जीना है, किस तरह से हमारे जीवन की मर्यादा हो, किस तरह से जीवन जीना आ गए। व्यवहारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और महापुरुषों के बीच में रहकर के वास्तविक जीवन को कैसे समझे, ये शिक्षा मिलती है हमारे को रामचरितमानस या राम जी के चरित्र को लेकर के। एक आदर्श जीवन बना, ऐसी मर्यादा, और सत्य को पहुंचाने कैसे, सत्य तक कैसे पहुंचे, सत्य को कैसे पहचाने, अपने वास्तविक सत्य स्वरूप को कैसे जाने, ये सीख मिलती है हमारे को भगवान श्री कृष्ण से। फिर नहीं मिलने वाला, जीवन जा रहा है। कोई कहता है कि मैं 80 साल का हो गया, तो 80 साल का नहीं हुआ, बस 20 साल और बचे, आने वाला टाइम है। इसीलिए कर पाया, हर समय हर श्वास केवल और केवल परमात्मा के नाम में निकले। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, तब तो आनंद है, नहीं तो हमारा जीवन बेकार है। ईर्ष्या भाव से व्यक्ति को बचना चाहिए, बुरी आदतों से व्यक्ति को बस ऊपर उठना चाहिए। बुरी आदतें सब छोड़ दे, बुरे कर्म छोड़ दे, अपने बस ये तन मिला है ना, इसको बस परमात्मा के चरण में लगा दे। अब मैं अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से भगवान की भक्ति में लगा हुआ।
संसार में बहुत जी लिया है और संसार में जी करके भी देख लिया संसार में कुछ भी नहीं है, बस राग द्वेष, ये तेरी है, ये मेरी है, तो किनकी है, तो मेरे है, ये मेरा है, बस इसमें उलझा हुआ। इसे इस सब चीजों से हमारे को हटना है। केवल और केवल अच्छी तरह समझ ले कि सच्चा साथी तो बस गोविंद है साहब। बड़े विश्वास के साथ में, सत्य प्रेम से, करुणा से संकल्प लेकर के महादृढ़ बन करके परमात्मा की ओर निकल गए तो समझ लो कि आपके रास्ते में जो कांटे हैं ना वो भी फूल बन जाएंगे, वो भी फूल बन जाएंगे। परमात्मा कहेगा आज मैं तुम्हारे इंतजार में था। भगवान का उत्तम भगत होना तो भगवान भी उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं सुरक्षा के लिए। मेरा भक्त है, ये सत्य है। जो भक्त मेरी पूजा करता है, जो भक्त मेरा ध्यान करता है तो मैं भी उसका ध्यान करता हूं। परमात्मा के समान जो भक्त मेरा ध्यान करता है तो मैं भी उसका ध्यान करता हूं। प्रभु अपन स्वयं ऐसे हैं कि अपन खुद परमात्मा को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उत्तम जिज्ञासु हो परमात्मा को कभी कभी भूलने की कोशिश कर, लेकिन परमात्मा अपने भक्त को कभी भूलता नहीं, सदा याद आता है। अब आप ये सोचिए कि हमारे जीवन में अपन आज 6 दिनों से अपन श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से अपन इस भक्ति रस में आनंद ले रहे हैं, यह श्रवण कर रहे हैं। क्या अपन ने ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि आज के बाद मेरा जो भी जीवन माँ बाप के प्रति जो चल रहा है, बच्चों के प्रति, सास ससुर के प्रति, पति के प्रति, ये सारा धर्म निभाते हुए भी मैं अपने मन से या अपने मन को बस परमात्मा को पकड़ा दूंगा, ताकि मेरी ये यात्रा भी सफल हो जाएगी और हमारी वो यात्रा भी सफल हो जाएगी। तो हमारा जीवन है, नहीं तो हमारा जीवन बेकार है। जीवन में अगर मिला है तो हमारे समय को यूं ही ना गंवाएं, हमारे समय का सदुपयोग करें। वर्क प्राइमरी कर्म प्रधान है, अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो तो जीवन में सार है, नहीं तो हमारा जीवन बस बेकार है। मनुष्य को चाहिए कि वो सत्कर्म करे, मनुष्य को चाहिए कि वो समय का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं करे। मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा ने जो गिनती के टाइमिंग के अनुसार जो श्वास दिया है, उन श्वास को संसार में यूं ही बेकार ना कमाए, बल्कि श्वास को हरि के नाम में बिताए। अगर ऐसा हमारा जीवन बीता तो समझ लो कि हमारा कल्याण है, नहीं तो हमारा जीवन बेकार है। अब अपने को यह सीख लेनी है कि मनुष्य जन्म मिला है तो मिला किस लिए है आखिर। कोई लोभ में डूबता है, कोई लालच में डूबता है, कोई राग द्वेष में डूबता है, कोई क्रोध में फंस जाता है, कोई अहंकार में फंस जाता है, अभिमान में डूब जाता है, तो हमारी दुर्गति है। और जो सत्य के रास्ते पे चलता है, प्रेम के रास्ते पे चलता है, जिसके अंदर करुणा भाव है, जिसके अंदर दया भाव है, जिसके गरीबी मतलब अपने आप को बिल्कुल झुका करके रखे, बंदे की परमात्मा से मुलाकात करने का भाव है, तो समझ लो कि भगवान सदा उसके साथ है और समय आने पर उसका भी कल्याण हो जाता है, उसको मुक्ति प्रदान मिल जाती है। अब हमारे को ये सीख लेनी है कि मेरा जीवन आके मिला किस लिए। हमारे को ये सीख लेनी है कि मनुष्य जन्म अगर परमात्मा ने कृपा करके हमारे को मनुष्य जन्म का चोला दिया तो करना क्या है साहब, किस लिए मिला है। जब तक ये विचार नहीं करेंगे तब तक हमें हमारा जीवन में अभी तक गोता लगाना ही पड़ेगा हमारे को। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।